हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज BCCLE 2022 के लिए आप लोगों से बात करने के लिए कुछ आया हूं कि वैसे बच्चे जो सोच रहे हैं कि BCCLE 2022 में अपना कैरियर बीटेक के क्षेत्र में ले जाने के लिए अर्थात बीटेक एलई एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं अभी कि कब से तैयारी करना चाहिए, फॉर्म आ जाएगा तब तैयारी करें या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या कैसे कैसे आपको स्ट्रेटजी बनाने हैं, वो सभी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो आपके लिए यहाँ से शुरू है कि तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा हाँ होगा कि अब आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले दिसंबर 2021 से ही BCCLE 2022 वालों के लिए न्यू बैच यानी कि उसमें उनका जो है कि सिलेबस को कवर कर रहे हैं, वो बच्चे लोग दिसंबर से ही तैयारी कर रहे हैं। अगर जो अभी भी सोए हुए हैं तो वो जगे और तैयारी करनी शुरू कर दे, ठीक है। तो अगर से तैयारी शुरू कर दे तो एग्ज़ाम कब होगी, तो एग्ज़ाम आपका टाइम पे होगा। फॉर्म आएगी, फॉर्म यानी कि जिस तरह से जून जुलाई में आती थी तो फॉर्म आएगी, उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तब तक में 6 सेम भी हो जाएगा। नेक्स्ट कि सर तैयारी अगर शुरू करें तो कैसे करना चाहिए, तो तैयारी जो है कि आप खुद से देखिए। अब जो है कि YouTube पर ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जैसे मेरे ही चैनल पर ले लीजिए, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी आपकी तैयारी कैसे शुरू करनी है सभी चीज़ आपको पता चल जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ से है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, किसी भी चीज़ का, चाहे आप SSC का तैयारी कर रहे हैं, RRB JEE का कर रहे हैं या क्या कहते हैं BCCLE का तैयारी कर रहे हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव क्षेत्र का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें, उसका जो है कि सिलेबस डाउनलोड कर ले, उसकी इजिबिलिटी को जान ले कि उसमें से क्या क्या कैसे कैसे मांगा जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस में चेंजिंग कुछ नहीं होता है, तो अगर सिलेबस आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस डाला हुआ और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ओपन कीजिए, जाइए टेलीग्राम चैनल पे और वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करके सिर्फ नहीं रखना है, उसको प्रिंट करके आप अपने जिस टेबल पर पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उस टेबल पे रखना है आपको, ताकि आपको मोटिवेट मिले। आप जो है कि उसको वहां से अंडरलाइनिंग कर पाए कि मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया, सिलेबस डाउनलोड कर लिए। तो सिलेबस जो ही डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि जो मैंने लिखा है यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि अगर आप BCCLE की तैयारी करते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है। सबसे फर्स्ट जो है आपको पढ़ना है टेक्निकल इंग्लिश। क्या पढ़ना है, टेक्निकल इंग्लिश, लिखते हैं टेक्निकल इंग्लिश। उसके बाद देखिए आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है। और थर्ड में क्या पढ़ना है आपको, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो अब देखिए ये चीज यहाँ से आपको पता चल गया कि सर यहाँ से हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो इसका इजिबिलिटी जान लिए कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आप कितना कितना पूछा जाएगा ये सभी चीज भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब आप देखेंगे आपके मन में चलेगा कि सर सब्जेक्ट को हमको टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, ये चीज तो आप तय कर लिए। अब आपके मन में चलेगा कि सर इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा बुक ले जो अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको प्रीफर करेंगे, बुक भी बता देंगे कि कौन कौन से आपको बुक लेने हैं जो आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अब इधर जो है कि इस क्षेत्र में भी ज्यों इधर बढ़ रहा है त्यों जो है कि विद्यार्थियों की संख्या में भी काफी इंक्रीज हो रही है कि बच्चे सोच रहे हैं कि डिप्लोमा करने के बाद लगातार हम बीटेक भी कर ले BCCLE, चूंकि 1 साल की बचत होती है और डिप्लोमा करते करते वो क्या होते हैं उनके पढ़ाई जो कंटिन्यू रहती है और साथ में बीटेक कर लेते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं और जो है कि आसान हो जाता है, पढ़ाई कंटिन्यूअस टूटता नहीं है। रेशियो
तो इसलिए जो है कि वो क्या करते हैं, कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए फॉर्म को फिलअप कर देते हैं और एग्जाम को देते हैं। एग्जाम निकल जाता है तो वो क्या करते हैं और जो है कि इधर अपना बीटेक करने लगते हैं। लेकिन अब जो है कि कहिएगा कि सर बुक के बारे में तो बता रहे थे, सर टेक्निकल इंग्लिश के लिए क्या लें, तो इसके लिए मैंने अभी बताया कि बुक तो मैं प्रीफर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं जितना में आप कोई भी देखिए एक बुक से क्वेश्चन नहीं आती है, ये आपके डिप्लोमा नहीं है या आपका जो कोई ऐसा नहीं है बुक जिससे कि उसी से क्वेश्चन उठा के दे दिया गया। ये है BCECLE इंजीनियरिंग यानी कि BCECLE का एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें कि आप सोच के देखिए कि आप जब एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट किस में लेते हैं, फर्स्ट ईयर आपका खत्म होता है, आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो एंट्रेंस एग्जाम में जो है कि पूछा जाता है वैसे जो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट ईयर में जो क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश को तो छोड़िए ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत में आ जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो पढ़ेंगे या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पढ़ेंगे, इन्हीं दोनों से, चूंकि इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन थोड़ा हाई होगा, डिप्लोमा लेवल से हाई होगा, तो क्या होता है हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन रहते हैं MCQ, कहीं ना कहीं उनमें ट्रिक रहता है, दिमाग लगा हुआ रहता है। आप जो है कि वहां पे आपको कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, फिर भी आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे कहना कुछ टॉपिक यानी कि कुछ ना कुछ ट्रिक लग रहे होंगे। तो इस तीनों को बुक को खरीदने में जितना आपको कॉस्ट लगेगा उससे कहीं आपको कम फी में मैं जो है कि टेक्निकल इंग्लिश हो या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, इस तीनों के लिए मैं आप लोगों के लिए एक कॉम्बो पैक लाया हूं, जिसमें कि आपको पढ़ना क्या है, ये सभी चीज आपको सिलसिलेवार ढंग से, ठीक है। अभी YouTube पे मेरा पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ 500 में इस तीनों वीडियो को सिर्फ 500 एक बार पेमेंट आपको करने हैं। और इसमें से आप अभी भी सोच रहे होंगे कि सर से मतलब कि ज्वाइन करें या नहीं ज्वाइन करें, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, जितना कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, उससे भी कहीं ज्यादा बच्चा ज्वाइन कर लिए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए तो बहुत ही जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस तीनों को बुक को अगर खरीदिएगा तो कहीं ना कहीं आपको इस 500 से क्या बहुत ही ज्यादा आपको कॉस्ट चुकाने पड़ेंगे। तो इस कॉस्ट को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 500 पेमेंट कीजिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक पढ़ना, आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से हमारे साथ 1 घंटा लाइव जुड़ने का मौका मिलेगा। आप फेस टू फेस हमसे बात कर सकेंगे, सर ये दिक्कतें हैं, कैसे सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सिलेबस को पॉइंट वाइज पढ़ाया जाएगा, सिलेबस को कवर किया जाएगा। सिलेबस पढ़ाने के बाद आपको क्या किया जाएगा, साथ में PDF प्रोवाइड की जाती है। PDF देने के बाद आपको उसके बाद जब टॉपिक खत्म होता है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया जाता है। प्रीवियस ईयर करवाने के बाद जब फॉर्म भरा आता है तो उसके बाद जो ही आपका एग्जाम का डेट आता है तो उससे कुछ दिन पहले आपको टेस्ट चलता है। टेस्ट यानी कि जिसमें कि हम लोग क्विज करते हैं, उस क्विज के दरमियान आप लोगों को ये फीलिंग नहीं होता है कि हमारी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी पड़ी हुई है। तो सभी चीज को फुलफिल करते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट पे दिक्कत हो गई तो उसका सॉल्यूशन तो करते ही करते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, तो मेरे तरफ से जो रहेगा इस बुक का जो आप कॉस्ट चुकाएंगे उससे अच्छा है कि 500 में आप जाके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 500 में सिर्फ बुक खरीदिएगा, बुक में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको ये चीज पता नहीं चलेगा कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो लेकिन कहिएगा कि सर सेल्फ स्टडी वालों का नहीं होता क्या, बिल्कुल सेल्फ स्टडी वालों का भी होता है, लेकिन बउआ अब जो है कि रैंक मायने रखता है। तो अब आपको रैंक लाना है, क्योंकि बुक से तो उतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बीटेक लेवल का यहाँ से मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स का क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में सिर्फ पास करना है, अब इंग्लिश में कोई भी पास कर लेता है, लेकिन रैंक ज्यादा आने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, मनचाहा ब्रांच नहीं मिलता है, यानी जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। अगर ब्रांच मिल भी जाता है तो मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है। अगर इस सभी चीज को आपने मन में ठान लिया है कि नहीं हमको जो है कि 110% BCECLE में इस बार एडमिशन लेना है और अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल कम ही कॉस्ट है। आप सोचिए और देखिए, अगर एक दिन वेट कर लीजिए, आपको डेमो वीडियो इसी YouTube चैनल पे
नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगे। तो आप चाहे तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अगर और तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए पेड बैच चालू है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक है। नेक्स्ट हम ये बताएंगे आपको कि इसमें से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग और तैयारी को कैसे करें, कितना समय मिलता है। किसी भी चीज को तैयारी करने से पहले ये सभी चीज हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पढ़ाई तो तुरंत हम लोग कर लेंगे। तो ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।